आप अगर सोशल मीडिया पर बीपीएससी टीचर डालोगे तो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बल्कि वही हाई वोल्टेज ड्रामा हर चैनल पे नजर आएगा। तैयारी करके बीपीएससी की टीचर बनी और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, कानूनी तरीके से वो अलग होना चाहती है। कि आखिर ऐसा दिन देखना क्यों पड़ता है? दोस्तों, आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लो, बहुत ही कम ना बराबर के आपको ऐसा कोई लड़का मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जो कुछ लड़की अपनी जिंदगी में कुछ पाने के बाद, लेकिन शादी के बाद कोई दोस्त नहीं होते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी को पढ़ाई करने से रोकना चाहिए, नहीं पढ़ने देना चाहिए। ये तो वो कभी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान को आज हम कामयाब करने के पीछे अपना सब कुछ लगा रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, अपनी जिंदगी में इतना कोशिश करो अपने आप को कामयाब होने के लिए। याद रखना, आपकी कामयाबी ही आपका सब कुछ है। आप 2 साल वेट कर लो, मैं 2 साल बाद शादी करूंगी, लेकिन अगर मुझे पढ़ने का शौक है तो आप लड़ो, अपने घर में लड़ो कि मुझे पहले पढ़ना है। याद रखना, आपको दूसरा कुछ भी कराएगा ना, उसका एहसान चुकाना पड़ेगा आपको। शायद अपने मर्जी से कुछ फैसला लेने का हक हो जाता, आपको भी ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर मुसीबत से लड़के निकलने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, ताकत होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं। जय हिंद दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आप अगर सोशल मीडिया पर बीपीएससी टीचर डालोगे तो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बल्कि वही हाई वोल्टेज ड्रामा हर चैनल पे नजर आएगा। और वो ड्रामा है कि एक बीपीएससी की टीचर, जिसके बारे में कहा जाता है कि शादी के बाद अपने पति के घर में रह करके वो तैयारी करके बीपीएससी की टीचर बनी और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, कानूनी तरीके से वो अलग होना चाहती है। दोस्तों, तो आज हम ये बताने बिल्कुल नहीं आए हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। लेकिन एक सोचने की बात है, आप सोच जरूर सकते हैं कि आखिर ऐसा दिन देखना क्यों पड़ता है। एक लड़का जब अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हम इतने अच्छे मकाम तक पहुंच जाएं, इतनी कामयाबी हासिल कर लें कि अपने परिवार को, अपने घर को अच्छे से चला सकें, अच्छे से रख सकें। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसी जगह पे कुछ लड़की जब अपनी जिंदगी में कामयाब होती है या कामयाब होना चाहती है, तो उसका टारगेट ही यही होता है कि जिस दिन हम कामयाब होंगे उस दिन हम अपना घर बसाएंगे, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लो, बहुत ही कम ना बराबर के आपको ऐसा कोई लड़का मिलेगा जो ये प्लानिंग करके कुछ कर रहा हो कि अगर मैं कुछ कर लिया तो मैं अपनी ज़िंदगी अलग जीऊँगा, मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार से अलग होकर के अपनी ज़िंदगी नया बसाऊँगा। कहीं नहीं मिलेगा आपको लगभग। लेकिन ये जो केस है ये आए दिन नज़र आ रहा है। आज ये मामला आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा एकदम ड्रामा हुआ है। लेकिन आप अगर अच्छे से हर चौथे घर में जाकर के झांक के देखोगे तो अक्सर ये मामला, ये सीन क्रिएट होता है। और वो सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आता है कि सामने वाला सिर्फ उस मौके की तलाश में है कि जिस दिन हम कामयाब होंगे वही दिन दिखाएंगे। दोस्तों, ये किसी इंसान के सोच पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर। आप किस फैमिली से आए हो, आप किस बैकग्राउंड से आए हो। इसलिए कि कामयाबी या टीचर बन जाना, बहुत बड़ा कोई पोस्ट हासिल कर लेना, उससे इंसान का जमीर नहीं मर जाता या कुछ अलग नहीं कुछ हो जाता। लेकिन अगर आपका परिवार, आपका माहौल ऐसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत एक से एक घर के संस्कारी लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और उतनी ही तमीज के साथ वो अपने घर में अपने फैमिली को लेकर के चलते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जो कुछ लड़की अपनी जिंदगी में कुछ पाने के बाद खुद को ऐसा फील कराने लगती है कि अब तो ये सारी दुनिया हमारी है। कैसे भूल सकता है कोई इंसान कि जब आप उस मुसीबत के घड़ी में, जहां आप दुख में हो, वो दुख में हो, जब कोई बुरा वक्त हो, आप सब साथ रहते थे, फिर अचानक क्या हो जाता है कि आपको अगर 2 पैसे का सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है तो आप अपनी जिंदगी को अलग करने के लिए दुनिया सर पे उठा लेते। मेरी बहन, याद रखना, आप जो अभी बयान दे रहे हो कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, पता नहीं होता होगा। मैंने शादी से पहले तो सुना था कि दोस्त है, यार है, कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद कोई दोस्त नहीं होता है। आप टीचर हो, जाहिर सी बात है, आप 10 से मिलना होगा, 10 से बात करना होगा, बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्त क्या होता है? बहुत कम लड़का ऐसा होता है जिसके अंदर ये ताकत हो, ये क्षमता हो कि उसकी फैमिली, भले वो 1 पैसे की इनकम की नहीं हो, लेकिन अगर वो 10 से बेवजह भी अगर बात करेगी ना, बेवजह भी, मैं लड़का तो छोड़ो, अगर औरत से भी औरत बेवजह बात करेगी, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप इस माइंड सेट के हो तो भाई आप पहले से ही ऐसे रास्ते पर मत जाओ। इसलिए कि कोई भी इंसान जब अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करता है, बाहर निकलता है घर से, तो जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी में 2-4 आदमी होगा जिससे बात करना होगा, मिलना होगा, कुछ मशवरा होगा, मीटिंग होगा, सब कुछ होगा।
अगर आप इस तरीके के सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हो, आपसे नहीं हो पाता है, तो आप इतना आगे भी मत बढ़ो। क्या हो जाता, जाहिर सी बात है कि आपने उसके अंदर वो कैपेबिलिटी देखा होगा, तभी आपने उसका सपोर्ट किया और उसको यहाँ तक पहुँचाया। देख लो आज क्या हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी को पढ़ाई करने से रोकना चाहिए, नहीं पढ़ने देना चाहिए। दोस्तों आप बताओ, वो लड़का कभी सपने में भी ये सोचा होगा कि जिस इंसान के साथ हम कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, दुख में, मुसीबत में, सुख में साथ चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर वो ज़िंदगी में कुछ कामयाब हासिल कर ले तो अपने घर को एक अच्छा माहौल मिलेगा, हम लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जो आज नर्क वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी भी बुरे बिजनेस में, बुरे काम में फंसे हैं, उसको हम बदल सकते हैं, अपने आप को एक अलग कैटेगरी में ले आ सकते हैं। यही तो उसके दिमाग में चल रहा होगा ना। ये तो वो कभी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान को आज हम कामयाब करने के पीछे अपना सब कुछ लगा रहे हैं, वही इंसान कामयाबी हासिल करने के बाद मुझे उससे भी ज़्यादा नर्क में छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों बस यही कहना है कि आप अगर अभी कुछ कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, अपनी ज़िंदगी में इतना कोशिश करो अपने आप को कामयाब होने के लिए कि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े कि काश मैंने मेहनत थोड़ा सा और कर लिया होता, काश थोड़ा और कुछ ये कर लिया होता। इसलिए कि ये काश वाला जो दर्द है आपको बहुत तकलीफ देगा। आपको अभी मौका मिला है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको पढ़ने का अगर मौका मिला है, पूरा ज़िंदगी का जितना जुनून, जितना शरीर में है ना, सब लगा दो। याद रखना, आपकी कामयाबी ही आपका सब कुछ है। आप जिंदगी में जिसको चाहो कामयाब कर दो। अगर आप कामयाब नहीं होना तो आपको हर हाल में कब कौन किस जगह पे लात मार के चला जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी को जज करना नहीं, किसी को सही या गलत साबित करना नहीं, बल्कि लोगों को अवेयरनेस फैलाना है कि अगर आपके आस पड़ोस में, आपके हमारे घर में अगर इस तरीके का कोई माहौल है तो अपने आप को बदलो और जो पढ़ाई लिखाई का माहौल है उसको स्ट्रॉन्ग करो। किसी पर डिपेंड होने की बात नहीं है कि हम जब जाएंगे तब वहाँ कुछ करेंगे, ये करेंगे। नहीं भाई, आप 2 साल वेट कर लो, मैं 2 साल बाद शादी करूँगी, लेकिन अगर मुझे पढ़ने का शौक है तो आप लड़ो, अपने घर में लड़ो कि मुझे पहले पढ़ना है। ये सच है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब आपको अपने माँ बाप के पास मौका मिले ना तो उस मौके को मत खोना। याद रखना, आपको दूसरा कुछ भी कराएगा ना, उसका एहसान चुकाना पड़ेगा आपको किसी भी एंगल से। आप जो आज बनी हो, अगर यही अपने माँ बाप के घर बन जाती, चाहे वो किसी मुसीबत, किसी मजबूरी में ना बन पाए या कोई भी हो, अगर वो बन जाती तो आज आपको शायद अपने मर्जी से कुछ फैसला लेने का हक हो जाता, आपको भी ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इसलिए अगर आप लोगों में से किसी को ये मौका मिला है कि अभी आप अपने माँ बाप के घर रह के पढ़ाई कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो भाई ज़िंदगी को कुर्बान कर दो उसके लिए। फिर जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे फिर देखना। बाकी आप समझदार हैं, अपना ध्यान रखना, अपने हमसफ़र, अपने परिवार का ध्यान रखना। और याद रखना, ज़िंदगी कभी भी किसी मोड़ पर भी ला करके खड़ी कर सकती है, तो आपको हर मुसीबत से लड़के निकलने का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर ताकत होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इतना तो मजबूत खुद को बना के जरूर रखो। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।